जिस तरह नानू काका को सीएम से मिलने का इंतजार है, ठीक उसी तरह मुझे भी आपके एक सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक का इंतजार है। प्लीज़ कमेंट करके बताते रहेंगे स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेन कैसा जा रहा है। 38 नंबर देखेंगे पैराग्राफ। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहेरिड गर्गल ऑफ द हुका। लाला जी जरूर फ्री रहे होंगे, अवश्य फ्री रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने एडजॉइनिंग रूम, बगल वाले रूम से हम लोगों ने हुका के धीमी गड़गड़ाहट को सुना था। एंड देन वी कुड हेयर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और तभी हम लोगों ने एक अभिमानी सचिव को उनसे बात करते हुए सुना था। हॉटी सेक्रेटरी का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी सचिव। अनहेरिड गरगल का मतलब होता है धीमी गड़गड़ाहट। 39 नंबर। व्हाट डे इज इट टूडे, नानू काका आस्क्ड मी। नानू काका मुझसे पूछे आज कौन सा दिन है। 40 नंबर। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। मैंने सोचा वह ऐसे ही जोर से बोल रहे थे। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, बोल रहे थे ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, मैंने कहा ट्यूसडे। 41 नंबर। ओह ओनली ट्यूसडे, सिर्फ ट्यूसडे। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूट, और जरा सोचो मैं संडे को बेरूट में था। अमेजिंग, इजंट अमेजिंग, अमेजिंग है ना, अमेजिंग। 42 नंबर। आई सैलोड हार्ड, अमेजिंग आई एग्रीड, मैंने जोर से निगल लिया। अमेजिंग, हाँ अमेजिंग है, आई एग्रीड, मैं सहमत हूँ, अमेजिंग है। ये लेखक कह रहा है कि हाँ अमेजिंग है, अमेजिंग है। सैलोड का सैलो मतलब होता है निगलना, ठीक है, यानी गले में कुछ फंसा हो या फिर कुछ खाया हो तो उसको मैंने जोर से निगल लिया। और अमेजिंग, अमेजिंग, आई एग्रीड। 43 नंबर। एंड इफ आई हैड लिसन्ड टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रोड, और अगर मैं हजरत की बात सुना होता तो आज मैं विदेश में होता। देख ले नानू काका बोल रहे हैं अगर मैं हजरत की बात सुना होता तो मैं विदेश में होता। ओल्ड एचबी वो जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी द फॉरिजन मिनिस्टर। ओल्ड एचबी एकदम परेशान था, बेचैन था, मुझे खींचकर मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जा रहा था। ठीक है, मुख्यमंत्री के पास ले जा रहा था, खींचकर ले जा रहा था, एकदम बेचैन था। देख लीजिए क्या क्या बोल रहे हैं, बिना मतलब के बोल रहे हैं नानू काका, समझ रहे हैं ना, बिना मतलब के सब कुछ बोले जा रहे हैं, सब दिमाग लगा रहे हैं लाला रतिराम सोहनलाल से मिलने का। अब आगे देखते 44 नंबर। द स्टडी गरगलिंग ऑफ हुका इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। बगल वाले रूम में, इन द नेक्स्ट रूम, बगल वाले रूम में हुका के लगातार गड़गड़ाहट अचानक से रुक गया। हैड सडनली स्टॉप्ड, अचानक से रुक गया था। 45 नंबर। व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहते हो, नानू काका आज, नानू काका पूछे तुम क्या कहते हो। अल्दो आई हैवंट इवन ओपन्ड माई माउथ, हालांकि मैंने अभी तक अपना मुंह भी नहीं खोला था। लेखक कह रहा है कि मैंने तो अपना अभी तक मुंह भी नहीं खोला था, और पता नहीं वो नानू काका क्या क्या बक रहे हैं, क्यों बक रहे हैं। वाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं क्यों नहीं रुका, कहाँ, विदेश में, मैं क्यों नहीं रुका विदेश में हजरत के साथ। यू नो हाउ इट वॉज विद HB द लास्ट टाइम, तुम्हें पता है लास्ट टाइम HB के साथ कैसा था, क्या हुआ था जब मैं HB के साथ था। व्हेन ही वॉज इन जेनेवा, जब वह जेनेवा में था, हम लोग जब जेनेवा में थे तो HB के साथ क्या हुआ था पता है। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, उसने मुझे कॉटन टॉक्स में इन्वॉल्व कर दिया। कॉटन टॉक्स का मतलब होता है सूती वस्त्र से संबंधित बातचीत या रुई वाली बातचीत या फिर कोई सम्मेलन से संबंधित बातचीत, उसमें मुझे इन्वॉल्व कर दिया। बिसाइड, इसके अलावा, फ्रॉम द बॉम्बे SK एडमिन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और इसके अलावा बॉम्बे से SK जो है बार बार केबल पर केबल मुझे भेजे जा रहा था। अब देख लीजिए SK कौन है, मुझे भी नहीं पता है, होगा कोई SK, ये तो नानू काका दिमाग लगा रहे मिलने का लाला सोहनलाल रतिराम से। अब 40 नंबर। दैट वॉज द मोमेंट, उसी समय, वही समय था, यानी उसी समय, उसी समय लाला सोहनलाल रतिराम केम वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स। उसी समय, उसी क्षण लाला सोहनलाल रतिराम सेक्रेटरी के साथ अपने हिल्स पर, एरी पर, वेडलिंग एकदम गुरकते हुए, लुढ़कते हुए आए, निकले, अपने रूम से बाहर निकले। वेडलिंग का मतलब होता है लुढ़कना या गुरकना, क्लियर है। अब आगे, एंड फ्रॉम देन, और तभी से, ऑन एवरीथिंग वॉज स्मूथड इन द screen courtesy of the seasoned political campaigner। कह रहा कि एंड फ्रॉम देन, और उसी समय, और तब से, एंड फ्रॉम देन, और तब से
ऑन एवरीथिंग, सब कुछ अनुभवी राजनीतिक प्रचारक के मीठे शिष्टाचार में स्मूथड, आसान हो गया था, बदल गया था। यानी उसी समय से सब कुछ ठीक हो गया था। उसी समय से ये जो नानू काका है उनको क्या समझ बैठे कि ये एकदम अनुभवी प्रचारक है, ठीक है, और अनुभवी प्रचारक है, उसी समय से सब कुछ ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? तो सक्रीन मतलब होता है मीठा, यानी चीनी कह लो, मिठाई कह लो, मीठा, ठीक है। तो उसी एक बार और देख लीजिए, एंड फ्रॉम देन, और तब से, ऑन एवरीथिंग, सब कुछ अनुभवी राजनीतिक प्रचारक के मीठे शिष्टाचार में बदल गया था, आसान हो गया था सब कुछ। एज सुन एज, और जैसे ही द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जैसे ही परिचय पात, इंट्रोडक्शन ओवर हुआ, मीटिंग खत्म हुआ, बातचीत खत्म हुई, जान पहचान खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वॉज सेंड बुस्लिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट्स, मीट्स एंड पान। और जैसे ही परिचय पात खत्म हुआ, सेक्रेटरी को हलचल में जल्दी से सेक्रेटरी को कॉफ़ी और स्वीट्स और पान के लिए भेज दिया। सेक्रेटरी को भेज दिया गया पान लाने के लिए, कॉफ़ी लाने के लिए, मिठाई लाने के लिए। सेक्रेटरी को हलचल में जल्दी से भेज दिया। बुस्लिंग मतलब हलचल होता है, ठीक है। अब 47 नंबर देखते हैं। दे स्पार्ड got deadly about zamindars and votes and the weather for few minutes before coming to brass tacks। अब देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। दे स्पार्ड got deadly कह रहा कि उन्होंने सावधानी पूर्वक जमींदार, वोट्स और मौसम के विषय में कुछ समय बातचीत किए। बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। ब्रास टैक्स का मतलब होता है टू द पॉइंट, किसी पॉइंट पर आने से पहले, ठीक है। बिफोर कमिंग टू ब्रास टॉक्स यानी जो आवश्यक बातें हैं। ब्रास टॉक्स मतलब कह सकते हैं आवश्यक बातें। आवश्यक बात पर आने से पहले, यानी जो उनको पूछना है उनसे पहले वो क्या क्या पूछ रहे हैं सावधानी पूर्वक। जमींदार के विषय में, वोट के विषय में, मौसम के विषय में सावधानी पूर्वक बातचीत उन्होंने किया, ठीक है। यानी कि अनावश्यक बातचीत किए। जो बातचीत था, आवश्यक बातचीत करने से पहले उन्होंने बहुत सारी बातचीत उन्होंने किया। जमींदार के विषय में, वोट के विषय में, वेदर के विषय में, टू द पॉइंट पे आने के लिए, ब्रास टॉक्स पे आने के लिए, आवश्यक बात पे आने। क्योंकि हम लोग भी किसी से डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, घुमा फिरा के ही पूछते हैं। किसी भी बात को डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है। पहले कुछ बातचीत होती है, तब जाके उस पॉइंट पे उनसे बातचीत करते हैं ताकि बात बने। और डायरेक्ट अगर किसी चीज़ के लिए हम बात करें तो बात ही नहीं बनेगा, अगला आदमी इनकार देगा। अब आगे, आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहनलाल सैड। सोहनलाल कहा, अच्छा। सोहनलाल बोला, अच्छा, मैंने सुना तुम हजरत बरकत अली को जानते हो। विद एन इनग्रेटिंग ग्रेन कह रहा कि एकदम इनग्रेटिंग ग्रीन मतलब होता है अनुग्रहपूर्वक मुस्कुराते हुए, मुस्कुराने के साथ, ठीक है। अनुग्रहपूर्वक मुस्कुराने के साथ सोहनलाल बोला, अच्छा, मैंने सुना तुम हजरत बरकत अली को जानते हो। अब 48 नंबर देखिए। ओह ओल्ड एचबी, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानते हो। आई नो कि मैं उसे जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे जानता हूँ, एचबी को जानता हूँ। एक्चुअली वी वेयर एट ए स्कूल टुगेदर। एक्चुअली हम लोग स्कूल में एक साथ थे, एक साथ पढ़ते थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और ऑलवेज रिगार्डेड मी, हमेशा अपने बड़े भाई की तरह, उसने हमेशा बड़े भाई की तरह मुझे समझा। रिगार्डेड, उसने हमेशा बड़े भाई की तरह मुझे समझा। अब आगे,
रैदर टचिंग, एकदम छूने वाली बात है। रैदर टचिंग, एकदम छूने वाली बात है। रियली, सचमुच, ये छूने वाली बात है। इवन टुडे, आज भी। ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। कह रहा कि आज भी वह कोई बड़ा डिसीजन मुझसे कंसल्टिंग किए बिना, मुझसे राय विचार लिए बिना आज भी कोई बड़ा डिसीजन वह शायद ही लेता है, नहीं के बराबर लेता है। सेल्डम का मतलब होता है नहीं के बराबर, ठीक है। और देख लो यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया। इनग्रेटिंग, ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन मतलब होता है मुस्कुराहट, और इनग्रेटिंग मतलब एकदम विनम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कह रहा कि वह आज भी जो है कोई बड़ा डिसीजन मुझसे बिना राय विचार लिए कोई बड़ा डिसीजन आज भी शायद ही लेता है, नहीं के बराबर। सेल्डम मतलब शायद ही, नहीं के बराबर लेता है कोई बड़ा डिसीजन। when the PM offered him the embassy, कह रहा है कि जब PM एम्बेसी ऑफर्ड किया था उसे, एम्बेसी मतलब होता है एम्बेसडर था ना, जो हजरत बरकत एम्बेसडर था, राजदूत था, तो एम्बेसडर तो एम्बेसी में ही रहेगा ना। तो कह रहा कि जब PM जो है उसको एम्बेसी ऑफर्ड किया, हु डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, हैड टू मेक अप HB माइंड्स फॉर मी, मैंने ही उसे मनाया था, कि एम्बेसी के लिए मैंने ही उसे मनाया था, उसके दिमाग को मैंने ही मनाया था कि एम्बेसी में वो जाए। अब 49, यू, अब देख लो, लाला सोहन राम रतिराम पूछ रहा है यू। 50, दैट्स राइट मी, हाँ बिल्कुल मैं ही, गुड ओल्ड HB, मैं ही मनाया था। ये नानू काका बोल रहे हैं। अब देखिए 51 नंबर, हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल, नाउ showing all his पान stained teeth। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, वो जो था सोहनलाल एकदम जोर से हंस रहा, हा हा हा। अब तो सब कुछ मज़ेदार वाली बात हो गई, क्योंकि अब जो है ओ हजरत बरकत अली का कोई खास मेहमान हमारे पास आ गया, अब सब कुछ आसान हो जाएगा। कह रहा कि हा हा हा, लाफ्ड, सोहनलाल जोर से हंसने लगा। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन्ड टीथ, और पान से रंगा हुआ अपना सारा दांत जोर से चियार के दिखाने लगा, हा हा हा। इन दैट केस, और इन दैट केस, इस केस में यानी उस केस में, इट इज़ अ लकी डे, कितना अच्छा दिन है, क्या अच्छा दिन है, या एक अच्छा दिन है, दैट कि यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, कि तुम मेरे हम्बल हाउस में आए हो। कितना अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन बहुत अच्छा है कि तुम मेरे हम्बल हाउस में आए हो, वेरी लकी। बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा जो लड़का है, ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हेयर, मेरा जो लड़का है यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री, वह बैलेंस मिनिस्टर है यहाँ। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वह मेरा लड़का जो है कि ट्रेड कमिश्नर बनकर हजरत बरकत अली के पास जा रहा था। बट यू नो, लेकिन तुम्हें पता है, हाउ देयर आर व्हील्स विथ इन व्हील्स, लेकिन चक्कर पे चक्कर लग गया, यानी एकदम जो है सो अवरोध ही अवरोध उत्पन्न होने लगा, चक्कर पे चक्कर लग गया। अब तुम्हें पता है अवरोध उत्पन्न हो गया, किसी कारण बस उससे मिल नहीं पाया या फिर झगड़ा हो गया। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, मेरे बेटा के विषय में किसी ने, लगता है, सिम्स मतलब लगना, लगता है किसी ने मेरे लड़के के विषय में, मेरे बेटे के विषय में एम्बेसडर के दिमाग में, एम्बेसडर्स माइंड, एम्बेसडर के दिमाग में जहर भर दिया, जहर घोल दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति के संबंध में कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर या की वजह से HB के मन में जहर घोल दिया हमारे बेटे को लेकर, कि हमारा बेटा कोई घोटाला किया है। एक्चुअली इट वॉज अ परफेक्टली इलेजिमेट, जबकि ये तो बिल्कुल कानूनी था। सच बात तो ये है कि ये तो बिल्कुल कानूनी था, फिर भी हमारे बेटे को लेकर HB के मन में कोई जहर घोल दिया। इवैक्यू प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेनामी संपत्ति, ठीक है।